पता नहीं क्यों, गर्मी करके, मौसम करके या मेरे मूड करके सुबह से लेके अभी तक मेरे को ना कोल्ड बेवरेजेस की अर्जी हो रही है। मतलब अंदर से मन इतना कर रहा है ना भी हाँ कोई ठंडा ठंडा बेवरेज हो, जो बस अंदर गर्मी भी बहुत लग रही है मेरे। कल रात को ना गेस्ट करके मैं इस कमरे में सोया था और भाई इस कमरे में ना कोई एक्स्ट्रा तकिया नहीं है, सो मेरे को ये तकिया यूज़ करना पड़ा था। भाई ये तकिया छोटा सा इतना ज़्यादा हार्ड है, मेरी गर्दन की ऐसी फेर दी इसने। मतलब मेरी गर्दन से भी इतना ज़्यादा दर्द कर दिया ना इस करके, कहने की हद नहीं है। एक और काफ़ी मस्त चीज़ दिखाता हूँ। इस टाइम पे ना धूप यहाँ पे है, सो यहाँ से धूप की रिफ्लेक्शन वहां पे पड़ रही है और वहां से स्पेसिफिकली वहां से यहाँ पे पड़ रही है। मतलब ऐसे करके ऐसे। भाई मतलब क्या ही हो रहा है, ये आज तो यूनिक चीजें दिखी जा रही हैं। कितनी प्यारी लग रही है ये रिफ्लेक्शन। मतलब प्रॉपर धूप नहीं है, बस उस धूप की रिफ्लेक्शन। और देखो क्या चमकार पड़ रही है। आज का दिन भी वैसे बड़े बड़े यूनिकनेस और यूनिक चीज़ों से भर रखा है। खैर अभी तो इट्स ऑलमोस्ट 6:38 इन द मॉर्निंग और इतनी सुबह इतनी जल्दी उठने का कारण ये है, एक तो मेरी गर्दन का दर्द, ये तो खैर चला जाएगा थोड़ी देर तक। और दूसरा जो मेरे रिलेटिव्स आ रखे हैं ना, उन लोगों को अपन लोगों ने हॉस्पिटल लेके जाना है। सो हाँ ठीक है, आज अपने को सुबह सुबह काम है। फिर उन्होंने 7:15 बजे बस अपन लोगों ने ड्रॉप करके आ जाना। मैं और दीदी जाएंगे और बाकी जो मेरे रिलेटिव्स हैं वो जाएंगे। सो हाँ आज के दिन थोड़ा सा बिजी है, बट एनीवे। सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरी दुनिया में। होप यू ऑल आर डूइंग कल से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। ऐसे आप लोग वैसे ही बहुत लेट हो चुके हैं। नहाना धोना तो मैं खैर आके करूँगा। अभी फटाफट चलते हैं, चल के फ्रेशन अप वगैरह होते हैं क्योंकि मैंने ड्राइव करनी है, फिर निकलते हैं अपन लोग। सो अभी जो है 6:30 से 7 तो बज चुके हैं। गाड़ी की चाबी अपन लोगों ने उठा ली है और बस थोड़ी देर और जैसे सारे तैयार होते हैं फटफट अपन लोग चलते हैं, चल के निकलते हैं अपने मंजिल की तरफ। वैसे तो ज़्यादा दूर नहीं जाना, सिर्फ 6 सेक्टर ही जाना है, बट हाँ फिर भी मंजिल तो दूर ही है, गाड़ी चलानी पड़ेगी सुबह सुबह। बट हाँ मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था भी आधे घंटे में मेरी नींद खुल जाएगी। जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था गाड़ी चलाने के लिए वो खुल गई ना। अब टेंशन नहीं, अब तुम चाहे मेरे को कहीं मर्जी तक गाड़ी चलवा लो। तो ज़्यादा दूर जाने का मन नहीं है, बट हाँ फिर भी चला लूँगा अब मैं गाड़ी। साला शॉर्ट के चक्कर में शीशा बंद करना भूल गया, गाड़ी दोबारा से चालू करनी पड़ी थी। खैर फाइनली अभी जो है अपन लोग घर तो वापस आ चुके हैं। और सही बात बताओ, मैंने हॉस्पिटल में ज़्यादा व्लॉग नहीं करा क्योंकि यार वहाँ पे ऑब्वियसली क्या ही व्लॉग करता मैं, अच्छा भी नहीं लगता। एक तो लोग इतने सारे आ रखे थे, बट हाँ चलो सिर्फ अपने परिवार के सदस्य ही हैं घर पे। सो हाँ अपने पास कोई ऐसी चीज़ है नहीं करने को, तो वो लोग अब क्या ही कर सकते हैं। अंदर चल के नहा धोना निपटाते हैं, फिर देखते हैं आज का दिन नवी क्या क्या चुनौतियाँ, क्या क्या चैलेंजेस लेके आता है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है बाबू भैया, कुछ भी। एक तो यार मेरे कमरे की ना ये बड़ी दिक्कत है, कोई भी और मेरे कमरे में सोने आता है या रहने आता है ना तो मेरे को एक खोपड़ियाँ से उठानी पड़ती हैं, अदरवाइज रात में बंदा डर ना जाए। बट चलो कोई ना, अब तो अभी के लिए तो खैर हमारे रिलेटिव्स हैं नहीं यहाँ पे। सो हाँ अभी के लिए अपन लोग ये रख सकते हैं। खैर अभी तो इट्स ऑलमोस्ट 9:51 इन द मॉर्निंग और 9 मिनट में अपन लोगों का व्लॉग भी लाइव हो जाएगा। सो हाँ ठीक है, देखते हैं ये व्लॉग कैसा परफॉर्म करता है। वैसे तो मैं इतना यूट्यूब स्टूडियो खोलता नहीं हूँ, सिर्फ शाम में 7 बजे के करीब ही खोलता हूँ। मेरा फिक्स टाइम है, उस समय मैं ध्यान ही नहीं देता।
बट हाँ फिर भी देखना तो पड़ता ही है। अभी खैर खोपड़ी मैंने वहां पे रख दी है, नहा धोना अपन लोगों का हो चुका है, कोई ऐसे चीज करने को है नहीं। यार मेरे हिसाब से घर पे पेप्सी बड़ी है। हाँ आइडिया तो था यार, होनी तो चाहिए। देखते हैं तो फ्रिज में पेप्सी पड़ी है, सब वो पीते हैं आराम से। हाँ मैंने कहा था ना छोटी सी बोतल पड़ी है, इसका बेचारे का स्टिकर भी उतर गया। ये काला पियोनी पीते हैं आराम से और टीवी पे कुछ लगाते हैं बढ़िया सा। कहते हैं ना टीवी देखने का मन नहीं कर रहा, बट मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि अभी अपन लोगों ने घर पे बैठना है बस चुपचाप, अभी और कोई कुछ नहीं करना अपन लोगों ने। पता नहीं क्यों, गर्मी करके, मौसम करके या मेरे मूड करके, सुबह से लेके अभी तक मेरे को ना कोल्ड बेवरेजेस की अर्जी हो रही है। मतलब अंदर से मन इतना कर रहा है ना भी हाँ कोई ठंडा ठंडा बेवरेज हो, जो बस अंदर गर्मी भी बहुत लग रही है मेरे को। बट यार पता नहीं काफी अजीब सा हो रहा है। और तुम लोग मानोगे नहीं, ये सुबह से मेरा तीसरा कोल्ड बेवरेज है। मतलब तुम लोगों ने लास्ट टाइम में देखा कि मैंने कॉफी बनाई, उस टाइम पे मैंने मुंह बोला ब्लॉग नहीं करा क्योंकि मेरा कॉफी पीने पे ध्यान था। उससे पहले मैंने पेप्सी पी और अब ये लस्सी। मतलब सुबह से मेरा कोल्ड बेवरेज चल रहे हैं। ऐसी बात नहीं है मैंने खाना नहीं खाया, खाना भी खाया, बट भाई पता नहीं क्यों कोल्ड बेवरेजेस की अर्जी बड़ी गंदी हो रही है। और अभी लस्सी पी के शांति पड़ी, और ये मैंने हाथों से रेड किया और मतलब आधा घंटा लग गया इसको रेडने में। खैर अभी तो इट्स ऑलमोस्ट 3:07 इन द आफ्टरनून, और अभी थोड़ी देर तक मैंने और पापा ने जाना है एक तो पापा की रिपोर्ट्स लेने, क्योंकि पापा को अपनी कोई प्रॉब्लम लग रही है शुगर की। वो आज सुबह टेस्ट करवा के आए थे पापा, तो शाम में वो रिपोर्ट्स लेने जाना है, और साथ में मार्केट के 2-3 काम है वो निपटाने हैं। खैर अभी तो फटाफट अपनी लस्सी खत्म करते हैं, क्योंकि ये मेरा सुबह से तीसरा कोल्ड बेवरेज और पूरा जग भर के बनाई है मैंने। मन ही बना कर रहा है, पता नहीं क्या, हम लोग को लग रहा है कोई दिक्कत ना होगी, मतलब कोई बीमारी वगैरह ना होगी, बट हाँ कोई ना, आराम से अपनी कोल्ड बेवरेजेस एंजॉय करते हैं, पूरा दिन पीते हैं, बाकी शाम में देख लेंगे और पी लेंगे। दो चीजें, सबसे पहला तो मैंने इतना सारा लिक्विड अपने अंदर कंज्यूम कर तो लिया, बट अब लिक्विड निकल भी बहुत रहा है। एंड दूसरा यार पता नहीं क्यों जब जब धूप में जाता हूँ छींक आ जाती है। मतलब ये एक स्टीरियोटाइप मान लो या जो मर्जी लगा लो भी, हाँ हम इंडियंस में या हिंदूज में माना जाता है भी जब जब तुम बाहर जा रहे हो तुम ऐसे छींक मारो तो अशुभ होता है, और मेरे साथ होता ही है, मैं अंदर से बाहर निकलता मेरे को छींक आ ही जाती है। खैर अभी तो इट्स ऑलमोस्ट 5 इन द आफ्टरनून होगा, इवनिंग होगा, 5 इन द इवनिंग। वैसे धूप तो आफ्टरनून वाली है, बट हाँ नून वाली धूप है, बट हाँ फिर भी अपन लोग इवनिंग कंसीडर कर लेते हैं। और अभी लैब से फोन आ चुका है, पापा की रिपोर्ट तैयार है, तो फटफट चलते हैं, चल के देखते हैं कि क्या शुगर लेवल है। वैसे तो इसको रेगुलर चेकअप कंसीडर कर सकते हैं, बट हाँ जाके देखना भी पड़ेगा भी क्या स्टेट है पापा की बॉडी की। तो बस पापा भी आ रहे हैं, फटफट पुंडी की चाबी चकते और निकलते हैं। और हाँ मैंने तुम लोगों को शायद से बताया नहीं, पुंडी का ये वाला लीवर भी चेंज हुआ है, मतलब पहले वैसा सही था ग्रे वाला, उनके पास इसके साथ का लीवर था नहीं तो अपन लोग दूसरा भी चेंज करवा लेते, बट हाँ थोड़े टाइम में ये भी करा लेंगे। मस्त लग रहा है वैसे लीवर है। और चलो फटफट निकलते हैं, अपन लोग रिपोर्ट लेके आते हैं। और ये कोई पिज्जा का खाना, ये क्या है, मीट तो अपन खाते भी नहीं, पिज्जा खाते हैं अपन लोग। आज ना सुबह से हमारा मछलियों का टैंक फालतू में चल रहा था। क्यों? क्योंकि वहां से स्विच ऑन था, और मैंने अभी अभी नोटिस करा भी ये जो तार है ना,
जो मतलब हवा को अंदर सक करती है, तार नहीं सॉरी पाइप है, ये फिल्टर के साथ कनेक्टेड ही नहीं है। मतलब ये जो अपनी शैतान मछलियाँ हैं ना, इसको नॉक कर करके फिल्टर की ऐसी की तैसी फिर हो। पानी कितना ठंडा है भाई। वैसे भी चलो गर्मियाँ ही है, सर्दियों में हीटर चलाएंगे, अभी तो खैर हीटर चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसको फटफट रिपेयर करते हैं अपन लोग। खैर पता नहीं तुम लोगों को मेरा पूरा बुत्था दिख भी पा रहा होगा या नहीं। अभी जो है इसको निकालना ही पड़ेगा बाहर। अपन लोग मार्केट से तो घर वापस आ चुके हैं, और सही बात बताऊं, घर आते ही ना मैं आराम से ड्राइंग रूम में बैठा और सबसे पहली चीज़ मैंने ये देखी। अब बस होप सो ये चल पड़े, क्योंकि मेरे हाथ एकदम गीले हो रखे हैं और गीले हाथ किसी को नहीं पसंद। ऑन करके देखते हैं क्या सीन होता है क्या नहीं। प्लीज़ चल पड़ियो, प्लीज़ चल पड़ियो। हाँ चल पड़ा। ये तो देखो इसमें ना ऐसे अभी जस्ट अभी मेरी उंगली ठुक गई। शिट यार, चलो कोई ना, एट द फिल्टर तो चल पड़ा। अब इसको वापस रखते हैं ऊपर। यार मेरी उंगली ठुक गई, नाखून ही टूट गया। ये देखो, ये अभी जस्ट अभी ठुकी। दर्द बहुत हो रहा है, कोई नहीं, लेकिन इसको तो उठा के रखना ही है ऊपर भाई। मतलब ये नया पंगा पड़ गया, अब ज़्यादा खून ना निकले बस इससे। ये किपरे है, बहुत दर्द हो रहा है। होता है 2 सेकंड के लिए ये दर्द, लेकिन 2 सेकंड में ना पूरा शरीर हिला देता है। मेरे को ना आज पूरी फीलिंग ना सर्दियों की आ रही है। क्यों? खैर अभी तो 7:30 बज रहे हैं, बट आज 7 बजे के करीब ही अंधेरा हो गया था ड्यू टू क्लाउड्स, और शुड आई से की सर्दियाँ आ ही रही हैं। हवा भी बढ़िया सी चल रही है आज, हल्की हल्की ठंडी ठंडी। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट बड़े टाइम बाद हमने डिनर में आलू के पराठे खाए। पहले मम्मी ने 2 ऑप्शनें रख दी थी, इधर आलू की टिक्की और आलू के पराठे। एंड वी वर लाइक नहीं यार, आलू के पराठे ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि टिक्की खाने का मन नहीं है। तो अब ऑलमोस्ट शाम के 7:30 बज चुके हैं। मेरे पास दिखाने कुछ नहीं बचा, आप लोगों के पास देखने कुछ नहीं बचा। इसी नोट पे करते हैं आज वीडियो को एंड। होप करता तुम लोगों को आज वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कल फिर मिलेंगे एक नई एक्सपीरियंस के साथ। टिल देन बाय बाय, पीस आउट, लव यू ऑल।